एपिसोड 12 के आखिरी सीन में तांग सिंह ने तांग्यू को चूमकर अपने नए रिश्ते की स्वीकृति दे दी थी। एपिसोड 13 की शुरुआत इसी रोमांटिक हाई पॉइंट से होती है। तांग्यू तांग सिंह के इस स्वाभाविक जेस्चर से हक्का बक्का रह जाते हैं और बेहद खुश होते हैं। तांग सिंह थोड़ी शर्मिंदा होती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में चली जाती है। अगला दिन ऑफिस में टेंशन अब नेगेटिव नहीं बल्कि रोमांटिक है। तांग्यू और तांगसेन अब अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में नई चमक और उनके बर्ताव में नरमपन साफ दिखता है। जब तांग्यू मीटिंग में तांगसेन को देखते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते और मुस्कुराने लगते हैं। तांग्यू तांगसेन के कैबिन में आते हैं और काम की बात करते हुए चुपके से तांगसेन के हाथ पर अपना हाथ रख देते हैं। तांगसेन उनकी तरफ देखती है, गुस्सा नहीं होती, बस हल्के से शर्माती है और अपना हाथ धीरे से वापस खींच लेती है। लंच के दौरान तांग्यू तांगसेन को उसके फ़ोन पर टेक्स्ट करते हैं, जिसमें वर्क डिनर की जगह फर्स्ट रियल डेट का प्रस्ताव होता है। तांगसेन ये देखकर हंसती है और येस का रिप्लाई भेजती है। शाम को तांगी और तांगसेन की पहली ऑफिशियल डेट होती है। इस बार ये कोई जबरदस्ती वाला डिनर नहीं है, बल्कि तांगसेन की पसंद का एक क्वाइट और कंफर्टेबल जगह है। डिनर पर तांगसेन पहली बार तांग्यू को उसके पुराने बर्ताव के लिए माफ़ करती है। वो कहती है कि उसने तांग्यू को सिर्फ एक जिद्दी बॉस के रूप में देखा था, लेकिन अब वो उसमें सपोर्ट करने वाला और सच्चा इंसान देखती है। तांग्यू कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें तांगसेन का भरोसा जीतने में वक्त लगेगा, लेकिन वो अब जल्दी नहीं करेंगे, वो उसे अपनी तरह से आगे बढ़ने का पूरा वक्त देंगे। डेट के आखिर में तांग्यू तांगसेन से उसके हाथ को पकड़ने की परमिशन मांगते हैं। तांगसेन बिना कोई सवाल किए खुशी से अपना हाथ आगे करती है। तांग्यू तांगसेन को उसके घर ड्रॉप करते हैं। गाड़ी के बाहर वो दोनों बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तांग्यू कहते हैं कि अब जब तुमने मुझे माफ़ी दे दी है तो क्या हम ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तांगसेन मुस्कुराती है और कहती है कि अगर मिस्टर तांग हमेशा इतने पोलाइट और सपोर्टिव रहेंगे तो हाँ, हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। तांग्यू आगे बढ़कर तांगसेन को नर्म प्यार भरा किस करते हैं। ये किस पहला सच्चा दोनों की मर्जी वाला किस है, जो उनके नए कमिटमेंट को सील करता है। टैंग यू और टैंगसेन का रिश्ता अब सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो उसे लो प्रोफाइल रखते हैं। ऑफिस में अब उनके बीच गुस्से की जगह हंसी मजाक और छोटी छोटी शरारतें शुरू हो जाती हैं। टैंग यू टैंगसेन को सबके सामने सीरियस काम देते हैं, लेकिन उसके साथ ही चुपके से एक लव नोट या उसकी पसंद की चॉकलेट भी उसकी डेस्क पर रख देते हैं। टैंगसेन उसे देखती है और हंसती है। ये उनका नया सीक्रेट कोड बन जाता है। एक दिन टैंगसेन फाइल्स लेकर जा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है। उससे पहले कि वो गिरे, टैंग्यू दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। ये सब ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स देखते हैं। इस बार वो गॉसिप नहीं करते, बल्कि उनके प्यार को सच्चा मानकर मुस्कुराते हैं। टैंगसेन की नई कंपनी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें पहली बड़ी रुकावट आती है। एक ज़रूरी डील उनके हाथ से निकल जाती है क्योंकि टैंग्यू की प्रतिद्वंदी कंपनी उस डील को ऊंचे दाम पर ले लेती है। टैंगसेन मायूस हो जाती है और टैंग्यू के पास जाती है। वो टैंग्यू से मदद नहीं मांगती, बस फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करती है। टैंग्यू टैंगसेन को बिना बोले उसे मदद दे सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो टैंगसेन को अपनी समस्या खुद सुलझाने का मौका देते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा है, तुम्हें सिर्फ नए तरीके से सोचना होगा। अगर तुम हार मान जाओगी तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। टैंग्यू का ये बर्ताव टैंगसेन को पहले जैसा कंट्रोल वाला नहीं लगता, बल्कि उसकी एबिलिटीज़ पर सच्चा विश्वास दिखाता है। टैंगसेन उससे इंस्पिरेशन लेती है। टैंगसेन अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा मेहनत करती है और एक नए, ज़्यादा क्रिएटिव और कम खर्चीले प्लान के साथ आती है। वो टैंग्यू के सामने ये प्लान पेश करती है। टैंग्यू टैंगसेन के नए प्लान से बेहद खुश होते हैं। वो सिर्फ उनका प्लान अप्रूव नहीं करते, बल्कि उन्हें सबके सामने नए प्रोजेक्ट की कमाल की सोच के लिए बधाई देते हैं। जब टैंगसेन और टैंग्यू अकेले होते हैं तो टैंग्यू कहते हैं, जब मैंने तुम्हें मुश्किल में देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। तुमने मुझे एक बार फिर गलत साबित कर दिया और मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो गया। टैंग्यू टैंगसेन के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज प्लान करते हैं। वो टैंगसेन को उस रोमांटिक फाइन डाइनिंग स्पॉट पर ले जाते हैं जहां टैंग्यू ने एपिसोड 5 में उसे धोखा देकर बुलाया था। इस बार वो वहां काम की बात नहीं करते। टैंग्यू टैंगसेन से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने पहले उस जगह को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि अब वो उस जगह को उनकी नई शुरुआत की यादगार जगह बनाना चाहते हैं। डिनर के बाद वो दोनों नाच करते हैं और टैंगसेन को लगता है कि उसका प्यार का सफ़र अब सच में शुरू हो चुका है। टैंग्यू और टैंगसेन अब एक स्टेबल और प्यार भरा रिश्ता जीने लगे हैं। ऑफिस में उनका प्रोफेशनल पार्टनरशिप उनके रोमांटिक बॉन्ड को और भी गहरा करता है। उनका हर दिन अब एक नए तरीके से शुरू होता है,
सुबह टैंगयू टैंगसिन को उसके नए ऑफिस तक ड्रॉप करते हैं और शाम को उसे लेने आते हैं। लंच अक्सर टैंगयू के कैबिन में कैजुअल और खुशगवार माहौल में होता है, जहां वो काम की बात कम और एक दूसरे की चिंता ज़्यादा करते हैं। टैंगयू टैंगसिन को अब हमेशा खुश और सपोर्टिव रखते हैं। टैंगसिन को पहली बार लगता है कि टैंगयू सच में बदल चुके हैं और उनका प्यार सच्चा है। इस नए और खुशनुमा माहौल में एक पुराना राज उनकी ज़िंदगी में वापस आता है। टैंगयू के पुराने कॉलेज की दोस्त और पहली गर्लफ्रेंड टैंगयू से मिलने आती है। वो अब एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस की सीईओ है और टैंगयू की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। टैंगयू ये मीटिंग ऑफिस में रखते हैं, जिसमें टैंगशिन भी प्रोफेशनल तौर पर शामिल होती है। टैंगशिन देखती है कि टैंगयू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच पुरानी बेतकल्लुफ दोस्ती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और अंदरूनी हंसी टैंगसिन को अंदर ही अंदर बेचैन करती है। टैंगसिन को पहली बार उनके रिश्ते में असुरक्षित महसूस होता है। मीटिंग के बाद टैंगयू टैंगसिन को भरोसा दिलाते हैं कि वो अब सिर्फ एक दोस्त हैं। लेकिन टैंगसिन अब पहली वाली टैंगसिन नहीं रही जो बिना सवाल किए मान जाती थी। वो अपने एहसास को टैंगयू से छिपाती नहीं, बल्कि खुलकर बोलती है। जब आप दोनों हंस रहे थे तो मुझे लगा कि मैं बाहर वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि वो आपकी पुरानी दोस्त हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। टैंगयू इस पर गुस्सा नहीं होते। वो टैंगसिन की ईमानदारी की कद्र करते हैं। वो तुरंत टैंगसिन का हाथ पकड़ते हैं और उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, मेरा पास्ट वो था, मेरा फ्यूचर मेरी सास भाग्यता और मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। मैं उनके साथ अभी कोई पार्टनरशिप नहीं करूंगा जब तक तुम खुद कंफर्टेबल ना हो। टैंगयू टैंगसिन को सबूत देने के लिए अपनी पहली गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं और उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो अभी पर्सनल तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। टैंगशिन ये सुनकर चौंक जाती है। वो जानती है कि ये डील टैंगयू की कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल थी। टैंगयू का इतना बड़ा प्रोफेशनल नुकसान सिर्फ उसकी चिंता दूर करने के लिए उठाना टैंगसिन को विश्वास दिलाता है कि टैंगयू का प्यार सच्चा है। टैंगसिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टैंगयू से कहती है कि उन्हें डील कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती है कि उसे टैंगयू पर भरोसा करना चाहिए था। टैंगयू कहते हैं, तुम्हारा दिल मेरे बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी है। रात को टैंगयू और टैंगसिन देर तक साथ होते हैं। टैंगसिन टैंगयू को गले लगाती है और कहती है कि वो अब कभी भी टैंगयू पर शक नहीं करेगी। टैंगयू टैंगसिन के माथे को चूमकर इस नए भरोसे को और मजबूत करते हैं। टैंगयू और टैंगसिन का रिश्ता अब एक नए लेवल पर है, जहां ट्रस्ट और इक्वालिटी है। टैंगयू अब टैंगसिन को अपने बिजनेस डिसीजंस में भी शामिल करने लगते हैं, जिसे टैंगसिन को वैल्यू महसूस होती है। टैंगयू टैंगसिन की नई कंपनी के लिए एक बड़ा पार्टनरशिप ऑफर लाते हैं। ये ऑफर टैंगयू की कंपनी से बिल्कुल अलग है और टैंगसिन की कंपनी को बहुत फायदा दे सकता है। टैंगयू कहते हैं कि वो ये डील आंख बंद करके साइन कर सकते हैं, लेकिन वो टैंगसिन से प्रोफेशनल सलाह लेना चाहते हैं, जिससे टैंगसिन की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। टैंगयू और टैंगसिन एक शाम टैंगयू के घर पर बिताते हैं। ये पहला मौका है जब टैंगसिन टैंगयू के पर्सनल स्पेस को करीब से देखती है। टैंगसिन देखती है कि टैंगयू का घर बहुत साफ सुथरा और मिनिमलिस्ट है, लेकिन उसमें टैंगयू के बचपन की एक पुरानी फोटो लगी है। फोटो में टैंगयू थोड़े अकेले दिख रहे हैं। टैंगसिन पहली बार महसूस करती है कि टैंगयू का जिद्दी और कंट्रोल करने वाला रूप शायद उनके अकेलेपन से आया हो। टैंगसिन टैंगयू से उनके बचपन के बारे में पूछती है। टैंगयू पहली बार टैंगसिन के सामने अपने दिल की बात खोल कर रखते हैं। वो बताते हैं कि वो हमेशा से अपने पिता की उम्मीदों के बोझ के नीचे थे और उन्होंने हमेशा महसूस किया कि लोग उनसे प्यार नहीं बल्कि उनकी पावर से प्यार करते हैं। टैंगसिन टैंगयू के दर्द को समझती है और उन्हें तसल्ली देती है। जब उनका रिश्ता गहरा हो रहा होता है, तब टैंगयू की माँ की एंट्री होती है, जिससे उनकी जिंदगी में एक नया टेंशन आता है। टैंगयू की माँ का स्वभाव बहुत ही सख्त और प्रभुत्वशाली है। उन्हें टैंगसिन के बारे में पता चलता है और वो टैंगसिन से बिना टैंगयू को बताए मिलने आती है। वो टैंगसिन को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है और उसे सीधे सीधे टैंगयू की जिंदगी से दूर रहने को कहती है। वो टैंगसिन को याद दिलाती है कि टैंगयू का रिश्ता सिर्फ उनके लेवल की लड़की से हो सकता है और टैंगसिन उनके लिए प्रोफेशनल मैच नहीं है। टैंगसिन इस बेइज्जत बर्ताव से चौंक जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो पोलाइट रहती है, पर फर्मली कहती है कि वो टैंगयू के साथ अपने प्यार और अपनी सफलता की वजह से है, ना कि उनके पैसे की वजह से। वो गिफ्ट वापस कर देती है। जब टैंगयू को ये बात पता चलती है तो वो बेहद गुस्से में आ जाते हैं। टैंगयू तुरंत अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे साफ कह देते हैं कि वो टैंगसिन से प्यार करते हैं और उनका रिश्ता उनकी माँ के फैसलों पर निर्भर नहीं करता। वो पहली बार अपने परिवार के खिलाफ अपना फैसला लेते हैं।
वो टैंगसिन को वादा करते हैं कि वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। तांग्यू और तांगसिन अब तांग्यू की मां के डायरेक्ट ऑपोजिशन का सामना कर रहे हैं। तांग्यू तांगसिन को दुनिया के हर चीज से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांगसिन अब भागती नहीं। तांग्यू तांगसिन को उसकी मां से दूर रखने के लिए हर कदम उठाते हैं। वो तांगसिन को उसके नए ऑफिस से सीधे अपने घर ले आते हैं, जहां वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। तांगसिन उनकी चिंता और प्यार को समझती है, लेकिन उसे बंधा हुआ महसूस होता है। तांग्यू की मां अपने बेटे के फैसले को मानने से इनकार कर देती हैं। वो गुस्सा होने की बजाय अब ज्यादा चालाकी से काम लेती हैं। तांग्यू की मां तांगसिन की नई कंपनी को निशाना बनाती हैं। वो अपने पारिवारिक बिजनेस कनेक्शंस का इस्तेमाल करके तांगसिन की कंपनी के इन्वेस्टर्स को डराती हैं और उनके सप्लाईज को कैंसिल करवा देती हैं। तांगसिन का प्रोजेक्ट बिना किसी वजह से रुकने लगता है। तांगसिन बहुत परेशान हो जाती है। वो जानती है कि यह सब तांग्यू की मां की वजह से हो रहा है, लेकिन वो तांग्यू को और टेंशन नहीं देना चाहती। वो चुपके से अकेले इस चुनौती का सामना करने की कोशिश करती है। जब तांग्यू को इस बिजनेस इंटरफेरेंस के बारे में पता चलता है तो वो बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वो जानते हैं कि उनकी मां ने हद पार कर दी है। तांग्यू अपनी मां के पास जाते हैं और उन्हें साफ बोल देते हैं कि अगर उन्होंने तांगसिन के काम में दोबारा दखल दिया तो वो तांग्यू की कंपनी से रिजाइन कर देंगे और अपना कारोबार शुरू करेंगे। तांग्यू की मां ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि तांग्यू ने पहली बार इतनी बड़ी धमकी दी है। तांग्यू अपनी मां को धमकी देने के बाद सालों के बाद पहली बार तांगसिन के सामने रोते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये कमजोरी और नर्मपन तांगसिन के दिल को हिला देता है। तांगसिन तांग्यू के सच्चे प्यार को देखती है और मजबूती से एक फैसला लेती है। तांगसिन तांग्यू से कहती है कि वो नहीं चाहती कि तांग्यू अपने परिवार और अपने सपने को उसकी वजह से छोड़ दे। वो तांग्यू को भरोसा दिलाती है कि वो अपने बिजनेस की समस्या खुद सुलझा लेगी और वो दोनों मिलकर तांग्यू की मां को जीतेंगे, ना कि उनसे हारेंगे। तांग्यू इस पर सहमत होते हैं। वो दोनों एक नए तरीके से प्लान बनाना शुरू करते हैं कि कैसे तांगसिन अपने बिजनेस को सीक्रेटली आगे बढ़ा सकती है, जब तक तांग्यू की मां हार ना मान ले। तांग्यू और तांगसिन अब तांग्यू की मां के खिलाफ एक नए मिशन पर हैं। तांग्यू तांगसिन की कंपनी के लिए एक गुप्त छोटा ऑफिस दूसरे शहर में अरेंज करते हैं, जहां तांगसिन चुपके से अपना काम आगे बढ़ा सके। तांग्यू की मां को लगता है कि तांगसिन का बिजनेस अब रुक गया है, लेकिन तांगसिन दिन में तांग्यू की कंपनी में काम करती है और शाम को वो दूसरे शहर में जाकर अपने नए ऑफिस में काम करती है। तांग्यू भी अक्सर उसके साथ होते हैं, दोनों प्रोफेशनल पार्टनर्स और प्यार करने वाले साथी की तरह। इस गुप्त मिशन के कारण तांग्यू और तांगसिन को काफ़ी थकान होती है, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे पर भरोसा इससे और ज़्यादा मजबूत होता है। ये चुनौती उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। तांग्यू की मां तांगसिन को तांग्यू से अलग करने की आखिरी कोशिश करती है। वो एक बड़े सोशल इवेंट का आयोजन करती है और तांग्यू को मजबूर करती है कि वो वहाँ एक बड़े बिजनेस फैमिली की लड़की से मिले, जिसके साथ तांग्यू का रिश्ता तय हो सके। वो तांग्यू से साफ कह देती हैं कि अगर वो उस लड़की को सामने से रिजेक्ट करेंगे तो वो तांगसिन के पिता की पुरानी कंपनी में बड़े नुकसान की बात को पब्लिक कर देंगी, जिससे तांगसिन की सोशल इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। तांग्यू इस ब्लैकमेल से बुरी तरह फंस जाते हैं। वो तांगसिन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो तांगसिन को खोना भी नहीं चाहते। तांग्यू मजबूरी में उस इवेंट में जाते हैं और तांगसिन को ये बात छिपाते हैं। तांगसिन को उस सोशल इवेंट और तांग्यू के वहां जाने के बारे में किसी और से पता चलता है। उसे लगता है कि तांग्यू उसके मां के दबाव में आ गए हैं और बेवफाई कर रहे हैं। तांगसिन गुस्से और दुख में उस इवेंट में आंख बंद करके पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि तांग्यू उस बिजनेस फैमिली की लड़की के साथ पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं। तांगसिन तुरंत उनके पास जाती है और पहली बार तांग्यू पर सबके सामने गुस्सा करती है। वो कहती है कि उसे तांग्यू से ये उम्मीद नहीं थी और उनका रिश्ता खत्म हो गया है। तांग्यू को समझ नहीं आता कि वो तांगसिन को अपनी मजबूरी कैसे समझाएं। तांग्यू तांगसिन को जाने से रोक देते हैं। वो सबके सामने तांगसिन का हाथ पकड़ते हैं और जोर से ऐलान करते हैं, मैं तांगसिन से प्यार करता हूँ, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं इस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोशल मीटिंग मेरे लिए कुछ नहीं है। तांग्यू अपनी मां की तरफ देखते हैं और उनकी ब्लैकमेल की बात को बिना नाम लिए साफ कर देते हैं कि उन्हें तांगसिन को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तांग्यू की मां शर्मिंदा हो जाती हैं। तांगसिन ये सुनकर चौंक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो तांग्यू की मजबूरी को गलत समझ रही थी। तांग्यू ने अपने प्यार को अपने बिजनेस और अपने परिवार की इज्जत से ऊपर रखा। तांग्यू की मां ये सब देखकर अपमानित और गुस्से में है, लेकिन वो जानती है कि अब उनके बेटे को सीधे सीधे रोका नहीं जा सकता। सोशल इवेंट के बाद तांग्यू और तांगसिन अकेले होते हैं। तांगसिन तांग्यू को गले लगाती है और कहती है कि उसे तांग्यू पर शक करने का पछतावा है।
टैंग्यू उसको तसल्ली देते हैं और वादा करते हैं कि वो अब कभी कोई राज नहीं रखेंगे। टैंग्यू की इस हिम्मत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी में उनकी इमेज को और मजबूत कर दिया है। उनके प्रतिद्वंदी समझ जाते हैं कि टैंग्यू अब सिर्फ एक सीईओ नहीं बल्कि अपने फैसलों पर अड़िग रहने वाले इंसान हैं। टैंग्यू की माँ अब इमोशनल तरीके से टैंग्यू को दबाव में लाने की कोशिश करती हैं। वो टैंग्यू से कहती हैं कि उन्होंने टैंग्यू के लिए कितनी मेहनत की है और टैंग्यू उनके लिए टैंगसेन को छोड़ दें। वो बीमार होने का नाटक करती हैं। टैंग्यू इस बार सख्त रहते हैं। वो प्यार से लेकिन साफ बोलते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन टैंगसेन उनकी जिंदगी है। वो कहते हैं कि अगर उन्हें अपना रिश्ता मानना है तो माने, वरना वो अपनी जिंदगी टैंगसेन के साथ आगे बढ़ाएंगे। टैंग्यू की इस नई मजबूती को देखकर उनकी माँ को रियलाइज होता है कि उनका कंट्रोल अब खत्म हो चुका है। टैंग्यू और टैंगसेन अब खुलेआम डेट करते हैं। उनका रिश्ता अब सबके सामने है। टैंग्यू टैंगसेन को उसके स्कूल टाइम की पसंदीदा जगह पर ले जाते हैं, जहां टैंगसेन ने बचपन में टैंग्यू की कंपनी में काम करते हुए जाना चाहा था। टैंग्यू पहली बार टैंगसेन के लिए खुद खाना बनाते हैं। ये छोटा सा जेस्चर टैंगसेन के लिए बड़े उपहार से ज्यादा मायने रखता है। डिनर पर वो दोनों हंस के उस दिन को याद करते हैं जब टैंग्यू ने टैंगसेन को रेजिग्नेशन ना देने के लिए मजबूर किया था। टैंग्यू कहते हैं, मैं तुम्हारे निकलने से डरता था, लेकिन अब जब तुम मेरी हो तो मैं सिर्फ ये डरता हूँ कि तुम्हारी प्लेट पर खाना ठंडा ना हो जाए। टैंगसेन की नई कंपनी अब सफलता की तरफ बढ़ने लगती है और टैंग्यू की माँ को टैंगसेन की काबिलियत और टैंग्यू के प्यार के सामने हार माननी पड़ती है। टैंग्यू की माँ आखिरी बार टैंगसेन से मिलने आती है। इस बार वो विरोध नहीं करती, बल्कि थोड़ा सा नरम पड़ जाती हैं। वो टैंगसेन से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे को खुश रखती हो और ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। वो पहली बार टैंगसेन को छोटा सा उपहार देकर अपना आशीर्वाद देती हैं। टैंगसेन को इस स्वीकार से सुकून मिलता है। वो टैंग्यू की माँ का अधिकार करती है और उनका धन्यवाद करती है। टैंग्यू ये सब देखकर इमोशनल हो जाते हैं। टैंग्यू और टैंगसेन का रिश्ता पारिवारिक स्वीकार और प्रोफेशनल सफलता की बुनियाद पर मजबूत हो चुका है। टैंगसेन की कंपनी बेहद सफल हो चुकी है और टैंग्यू की कंपनी के साथ उनका प्रोफेशनल रिश्ता भी एक क्वालिटी पर टिका है। टैंग्यू ने टैंगसेन की पसंद और सादगी को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। टैंग्यू अपने दोस्तों और टैंगसेन के मेल फ्रेंड, जो अब उनके रिश्ते को मान चुका है, की मदद लेते हैं। वो एक बड़ा आलिशान प्रपोजल प्लान नहीं करते, बल्कि उस कैबिन को चुनते हैं जहां उन्होंने पहली बार इमोशनल कनेक्शन महसूस किया था। वो उस कैबिन को सादगी और प्यार से सजाते हैं। सिर्फ टैंगसेन की पसंदीदा किताबें, सॉफ्ट म्यूजिक और दोनों की पुरानी यादें वहां रखी जाती हैं। टैंग्यू टैंगसेन को उस कैबिन में ले जाते हैं, ये कहते हुए कि उनके नए प्रोजेक्ट की आखिरी मीटिंग है। जब टैंगसेन अंदर जाती है तो उसे पुराने दिन याद आते हैं, टैंग्यू का गुस्सा, मजबूरी और फिर पहला सच्चा कन्फेशन जब लाइट्स चली गई थी। टैंग्यू टैंगसेन के सामने घुटनों पर नहीं बैठते, बल्कि सीधे उसकी आंखों में देखते हैं, जैसे वो उनसे कोई बिजनेस डील पूछ रही हूँ। वो टैंगसेन को एक छोटे से लेकिन बहुत मीनिंगफुल प्रोजेक्ट फाइल देते हैं। फाइल के अंदर एक खूबसूरत अंगूठी होती है। टैंग्यू कहते हैं, हमारा रिश्ता एक प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था जो जिद और गुस्से पर था, लेकिन अब ये मेरी जिंदगी का सबसे सफल प्रोजेक्ट है जो प्यार और भरोसे पर टिका है। क्या तुम मेरे साथ अनंत के इस आखिरी प्रोजेक्ट को साइन करोगे? टैंगसेन आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है। उसे टैंग्यू का ये यूनिक और सच्चा प्रपोजल बहुत पसंद आता है। टैंगसेन तुरंत हाँ बोलती है। वो कहती है, मैंने पहले आपके साथ प्रोजेक्ट साइन करने में देर की थी, लेकिन इस बार नहीं करूंगी, मैं तैयार हूँ। टैंग्यू टैंगसेन को अंगूठी पहनाते हैं। वो दोनों एक लंबा और नरम किस करते हैं जो उनके सारे पिछले तकलीफों और आगे के प्यार को सील करता है। कहानी का अंत टैंग्यू और टैंगसेन की शादी से होता है। उनकी शादी आलीशान नहीं, बल्कि छोटी और बेहतरीन होती है, जिसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त और टैंग्यू की माँ शामिल होती हैं, जो अब टैंगसेन को प्यार से देखती हैं। अंत में टैंग्यू और टैंगसेन अपने हंसी मजाक और प्यार में डूबे हुए एक दूसरे को देखते हैं और कहानी खत्म हो जाती है, ये दिखाते हुए कि उनका सफ़र सीईओ के ईगो से शुरू होकर लविंग पार्टनरशिप पर खत्म हुआ।